एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में देखते हैं कि जिन्होंने भी आपको पीछे धकेलने की कोशिश की थी, जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, वो आज किस हालत में हैं। जिन्होंने भी आपकी लाइफ में झगड़ा, स्ट्रगल और आपके सिचुएशन को वर्स करने की कोशिश की थी कि आप शांति से रह ना सको, कुछ भी कर ना सको, आप उनके पैरों में झुके रहो, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि वो आज जब आप उनके लाइफ से दूर, आपने बहुत वेट किया कि वो सुधरें, लेकिन उन्होंने सुधरने से मना कर दिया। वो सोचते हैं कि हम जो भी गलती करेंगे यूनिवर्स हमें कुछ नहीं करेगा, यूनिवर्स के आगे उनकी ही चलती है। ये सोचकर उन्होंने कभी सुधरने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आपकी लाइफ को स्ट्रगल से भर दिया। उन्होंने बार बार आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको रोते हुए देखकर खुश होते थे। अभी वो क्या है, अभी क्या सिचुएशन हो गई है उनकी, आप तो उनकी दुनिया से, उनके जहाँ भी आप पहले रहते थे या उन साथ में थे या अभी भी साथ में हो आप सब, लेकिन आपके हेटर्स की क्या सिचुएशन है अभी वो खुद में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से, उनके ही वजह से आप उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने आपसे दूरी बनाई है। उन लोगों की वजह से वो आपस में ही झगड़ रहे हैं कि आप उनसे दूर क्यों चले गए। आप तो अपनी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में, मेल या फीमेल हो सकते हो, तो आप शांति से अभी जहाँ भी हो बैठे हुए हो, लेकिन वो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि बस आप उनकी लाइफ में आ जाओ। वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरह उनके झांसे में आ जाओ, उनके लाइफ में आ जाओ, और उन्होंने जो भी आपको दुख दिए थे वो आप भूल जाओ और उनके लाइफ में एंट्री ले लो। फिर से वो आपकी लाइफ को इसी तरह हेल बना देंगे फिर से। तो वो आपसे बात करना चाहते, हो सकता है आपको मैसेज कॉल आता होगा, लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप अपनी शांति सुकून में बैठे हुए हो। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा इस एनर्जी में रहोगे, हमेशा आपका दिल टूटा हुआ, या तो आप रोते हुए रहोगे, हमेशा अपने दुखों को याद करोगे और दूसरे को ब्लेम करते रह जाओगे, और उनके सामने आप हमेशा उनके सामने बस अपना दुखड़ा रोते रहोगे, और उनसे वो आपको जो कुछ भी देंगे आप बस उसको स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके आप अपना ज़िंदगी गुजारोगे। वो जितना देंगे उतना ही में आप अपना ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि नहीं, मैं उनकी लाइफ से निकल जाऊंगी और मैं अपनी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाऊंगी। ये आपने अपने लिए सोचा और उनकी लाइफ से आप दूर हो गए। यही चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो फिर वो आपको अपनी बातों में कैसे, झांसे में कैसे लेंगे, वो अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे अपनी लाइफ में बुलाएंगे, कैसे फिर से आपको तरह तरह से टॉर्चर देंगे, हर तरह से, ताकि फिर से आपको धोखा मिले, फिर से आप उसी ट्रॉमा में चले जाओ कि आपके साथ कितना बुरा हुआ था। उस चीज़ को सोच रहे हो आप, कभी भी होता है ना कि लाइफ में बैड मेमोरीज ही आपकी माइंड में चलती रही, आप कभी भी खुशियों को एक्सपीरियंस ना कर सको। आप सिर्फ वो आपको जो करवाएं वो करते रहो, क्योंकि आप झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो। उनका जो ग्रुप है, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स जहाँ भी आप हो, वो ग्रुप जो है आपके लिए सही नहीं है। उनकी जो एनर्जी है वो आपसे मैच नहीं खाती है, लेकिन वो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। आप क्यों उनसे दूर चले गए और वो आप तक क्यों पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे तो फिर से आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल और धोखे स्टार्ट हो जाएंगे। और वो लेडी जो भी थी, वो सोची कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल फिर से लाएंगी, फिर से हो सकता है आप पे स्पेल किया जा रहा हो, ताकि आप
अपना जो कैरियर है या जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस स्टडीज़ में फोकस ना कर पाओ और कंटिन्यूसली आप उनके माइंड में चलते रहो, आप नेगेटिव थिंकिंग करते रहो और जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया और जो भी टॉन्ट मारा आपको, आपकी सही नहीं हो, कुछ भी शेमिंग की आपको लेकर लोगों के सामने आपको बुरा दिखाने की, लेकिन क्या हो रहा है अभी आप पे असर नहीं हो रहा, लेकिन जो वो साइकिक अटैक भेज रहे हैं या जो भी स्पेल करवा रहे हैं उस चीज़ से क्या हो रहा है आपका माइंड में कंटिन्यूसली उनके बारे में थॉट्स चल रहे हैं। आप हो सकता है आप उनके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनके बारे में रेगुलरली आप सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। तो ऐसे इससे क्या हो रहा है कि आपका जो एनर्जी वो ड्रेन हो रहा है, आप सही से कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस भेज रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। तो वो बहुत परेशान है, जो भी आपके हेटर्स है आपको दूर जाता हुआ देखकर वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप दूर हो जाओगे। उन्होंने तो पैसा आपसे छीन लिया, लेकिन आप अपने अपने इंडिपेंडेंस को चूज़ किया। ये चीज़ उनको खल रही है, वो चीज़ आपके हेटर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके जो कार्मिक्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो आपको पैसे के लिए भी ऑफ़र देना चाहते हैं कि आप पैसा देकर उनके पास आ जाओ, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तो उस चीज़ से उनको परेशानी हो रही है, वो बहुत ही डिप्रेस है। कितना भी उनके पास पैसा है या जो कुछ भी है, पैसा है या, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है, उनके पास पीस नहीं है। और वो उनको आपकी जो कद्र नहीं थी वो आप उनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती की है आपसे, उन्होंने लड़ाई करके या आपको दूर भेज के उन्होंने क्यों आपको अपना असली रूप दिखाया। जैसे पहले चल रहा था कि झूठ बोल बोल कर आपको फंसा के रखा गया था, उसी तरह अगर फंसा के रखते तो हो सकता है कि आप उनकी बातों में आ भी जाते। आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको किस तरह से मैनिपुलेट करें। हो सकता है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके घर में, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे इंसेक्ट्स या कुछ भी लिजर्ड, कुछ भी एनिमल आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, जो आपको उनके द्वारा भेजा गया कुछ स्पिरिट्स, जो आपको कंट्रोल करने के लिए। आप इस एनर्जी में आने वाले हो, ये उनको पता है। अगर उन्होंने आपको परेशान करना छोड़ दिया तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे, इसी चीज़ का उनको डर है। हो सकता है जो आपकी हेटर्स है वो आपसे आपको इतना नेगेटिव अपना माइंड में सोच रही है, आपके बारे में नेगेटिव आपको कर्स कर रही है, कि हो सकता है वो खुद ही डॉक्टर के पास पहुंच गई है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनसे नफ़रत करना छोड़ूं तो छोड़ो कैसे, ये भी उनको समझ नहीं आता। फिर उनको सही से भी रहना है, खुश भी रहना है, तो ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी खुश रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो तो दूसरा का बुरा सोचता है वो तो कभी खुश होता ही नहीं है। सो वो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करके आप उनके पास आ जाओ, ताकि फिर से जो थोड़ा बची इज्जत है, जो उनका सुकून है, थोड़ा उनको मिल सके, फिर से वो आप पे चाल चल सके। क्योंकि वो गलत भी करेंगे फिर भी आपको गलत ठहराएंगे, ये उनका हमेशा का जो रवैया रहा है वही रहेगा। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप उनसे दूर रहिए, और अगर बात भी करनी पड़े तो जितनी ज़रूरी बातें रहती है उतनी ही कीजिए, ज़्यादा उनको अपनी एनर्जी मत दीजिए, एनर्जी बचा के रखिए। मेंटल पीस क्रिएट कीजिए खुद के लिए, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सराउंडिंग क्रिएट कीजिए कि आप उसमें खुश रह सको, क्योंकि वो आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके बिना अधूरे हो, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। आपको भी यही करना है कि आपको उनको ये दिखाना है कि आप उनके बिना खुश रह सकते हो और आप पीस में रह सकते हो उनके बिना। ये चीज़ आपको करके दिखाना, जो वो होने देना नहीं चाहते हैं। अब बस किसी तरह खींचना चाहते ताकि आप होपलेस हो जाओ, हार मान जाओ और उनके पास चले जाओ। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने लाइट में रहो,
आप अपने इंटरनल गाइडेंस को सुनिए, और अपने इंटरनल गाइडेंस को तभी सुन सकते हैं जब आप अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्क को कंटिन्यूसली करते रहें, रेगुलर करते रहें। आप उन पे अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना छोड़ देंगे तो फिर से क्या होता है कि आप नेगेटिविटी में सराउंडेड फील करते हो। आपको लगता है नेगेटिविटी मेरे माइंड में कंटिन्यूसली चलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और शिव जी और माँ पार्वती तो आपको प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, माँ काली आपके साथ है, यूनिवर्स पूरा आपको सपोर्ट कर ही रहा है। लेकिन आपको मेडिटेट करना है और आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करना है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे काम कीजिए जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो। आप खुद पे भरोसा कीजिए कि आप जो भी दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो ना, अच्छे कर्म कीजिए। चिड़ियों को दाना दीजिए या पेट्स को खाना खिलाइए, कुछ भी मतलब लोगों की आप मदद करते हो तो उससे क्या होता है, आपका अच्छा कर्मा बनता है। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप अपने खुद पे भरोसा कीजिए और ऐसे कर्म कीजिए जो यूनिवर्स को पसंद आए और लोगों की बातों में मत आए। आप शांत रहिए, आप खुद को मेंटल पीस क्रिएट कीजिए, मेंटली आप पीस में रहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों में सिर्फ बुराई मत देखिए, आप लोगों में अच्छाई भी देखिए। और जो बुरे लोग हैं उनको सोचना बंद कीजिए, और जो दुनिया में अच्छे लोग हैं उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए और उनकी बातों को अपनी लाइफ में लेना स्टार्ट कीजिए। लाइफ फोर्स, आपको एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना। अपनी एनर्जी को जब तक आप कंजर्व नहीं करोगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप अपनी एनर्जी को कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे।